आबादी वाले इस देश में रोज जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो अपने घरों से, अपनी जड़ों से पलायन करते होंगे। सियासी पार्टी तो छोड़िए, किसी सरकार के पास भी उनका कोई आंकड़ा नहीं होगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन 346 लोगों की एक फहरिस्त ने पूरे देश में सियासी बवंडर मचा रखा है, क्योंकि इसमें पलायन की मजबूरियों को मजहब के साथ जोड़ दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आज मैं कैराना की सड़कों पर हूं और मेरे हाथ में जो कागज है वो कुछ नामों की फहरिस्त भर नहीं है। इसमें से हर नाम एक अलग कहानी है और हर नाम कई सवाल हैं। सवाल ये कि क्या वाकई कैराना हिंदुस्तान का नया कश्मीर है जहां से हिंदुओं को चुन चुन कर भगाया जा रहा है, या फिर कैराना कानून की एक बिगड़ी हुई व्यवस्था का नाम भर है जिस पर सांप्रदायिकता का रंग पोत दिया गया है। ऑन द स्पॉट में आज इसी की पड़ताल। कैराना से सांसद हुकुम सिंह की सूची से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत तूफान पर है। क्राइम और कम्युनलिज्म को लेकर हो रहे तमाम दावों की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने कांधला का रुख किया। यहां हम तरुण सैनी की दुकान पर पहुंचे। एग्रोकेमिकल की इस दुकान पर 2 साल पहले अपराधियों ने धावा बोला था। कैराना में व्यापारियों की हत्या और रंगदारी के लिए चिट्ठी की खबरों ने तरुण को परेशान कर दिया है। घटना को तो इतना समय गुजर गया, अब क्या कैसा डर लगता है अभी भी? नहीं, डर तो रहता ही है जी, कभी आगे कुछ नई घटना ना हो जाए एकदम। अच्छा। कोई मार के भी जा सके, हत्या भी कर सके। अच्छा, डर तो बना रहता है जी बिल्कुल। अच्छा, और बच्चों के भी हम तो ये सोचा है कि बाहर के स्कूलों में पढ़ाया जाए, यहाँ पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, जिस तरीके से खबरें आ रही है कि इसको हिंदू और मुस्लिम वाले चश्मे से देखा जा रहा है, तो वो उस तरह का मामला है या सीधे सीधे सिर्फ गुंडागर्दी का मामला है? ऐसा है जी, व्यापारी तो यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी। हाँ, पर हिंदू व्यापारी क्यों टारगेट किए जा रही है? व्यापारी तो मुस्लिम भी है, संपन्न व्यापारी है, मुस्लिम भी काफी संपन्न परिवार भी है मुस्लिमों में। अच्छा, उन्हें नहीं टारगेट किया जाता, हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता? अच्छा, ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें कि मुस्लिम व्यापारियों को से फिरौती मांगी गई हो या उनकी हत्या? हमारे इलाके में कोई इस तरह की घटना नहीं। तो ये आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सरकार ये जो कानून व्यवस्था ठीक कर दे तो ये चीजें सिर्फ इसी से चीजें ठीक हो जाएंगी? हाँ जी, हो जाएंगे। कानून व्यवस्था का तो बहुत बड़ा हाथ होता है जी। अगर हम इसको हिंदू मुस्लिम के तौर पे न देखें, हम ये कहें कि भाई जो लोग हत्याएं कर रहे हैं या जो फिरौती मांग रहे, क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, सिर्फ उन पर लगाम लगा दो तो चीजें ठीक हो जाएंगी। क्राइम ही तो बढ़ावा दे रहा जी, इसे छोड़ने के लिए व्यवस्था कर रहा जो तो मतलब फिर हिंदू मुस्लिम वाला मामला ठीक हो जाएगा? मुस्लिम वाला मामला नहीं है, यहाँ तो क्राइम वाला मामला है। क्राइम के साथ साथ ही जुड़ा हुआ है हिंदू मुस्लिम का मामला। इसी कस्बे के एक और कारोबारी सत्येंद्र जैन उम्र के इस पड़ाव पर भी कांधला छोड़ने की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सीएम से लेकर डीएम तक सबको चिट्ठी लिख चुके हैं। जवाब भी मिला है, लेकिन हालात नहीं बदले। अच्छा, तो आपने अपने सारे बच्चों को कहा कि यहाँ से चले जाओ? ठीक है जी, मेरा यहाँ। हाँ, मेरे 11 पोते हैं। अच्छा, 4 पोती हैं। अच्छा, सबको हमने बाहर शिफ्ट कर दिया। क्या करें जी? इस डर की वजह से कि क्योंकि यहाँ कभी तो अपहरण की धमकी है, हाँ, कभी रंगदारी मांगते हैं। अच्छा, और कभी यहाँ जो है ये होता है सुलवा लिया, हाँ, पैसे नहीं देते, लेके चल रहे। अच्छा, जबरन अच्छा, दे देंगे, उधार तो ले रहे हैं साहब। अच्छा, सुनवाई नहीं है, ना पुलिस में, ना कहीं कोई सुनवाई कहीं नहीं है। अच्छा, पुलिस में भी उनकी सुनी जाती है, जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनकी सुनी जाती है। हमको धक्का देकर बाहर काट दिया जाता है। तो ये आप भी सोचते हैं कि यहाँ से चले जाएं? जाएंगे जी, हम तो इकट्ठा 4-5 साल बाद हमें भी जाना, निकलना है यहाँ से। अच्छा, क्या करेंगे वो यहाँ पे रहेंगे? मरेंगे थोड़ा ना जी यहाँ पे। अच्छा, ये सेफ्टी क्यों नहीं है? मतलब क्या करेंगे, सेफ्टी आप सोच लीजिए। नेता लोगों ने गुंडे पाल रखे, सही बात तो ये है। नेता लोगों ने गुंडे पाल रखे हैं, गुंडे आके धमकी दें, हाँ, शिकायत लेके जाओ थाने में, कोई सुनता नहीं। अच्छा, तो ये जो लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो हिंदू ही भाग रहे हैं यहाँ से, सब हिंदू ज्यादातर यहाँ से भाई साहब, हिंदुओं पे जवाल है। व्यापारी बच्चे वो हिंदुओं के उठते हैं, अपहरण वो हिंदुओं के उठते हैं। ज्यादातर 80% जो बवाल है वो हिंदुओं के ऊपर है। अच्छा, कांधला के व्यापारी विकास जैन को भी अपराधियों ने चिट्ठी भेजी थी। विकास जैन इस फिराक में हैं कि उन्हें कोई उनकी प्रॉपर्टी का आधा दाम भी दे दे तो वो कांधला खुशी खुशी छोड़ देंगे। क्या 10 लाख रुपए मांगे गए? जी।
अच्छा, वरना फिर? जान से मारने की धमकी दी गई थी, अच्छा। जिसमें पुलिस विभाग ने को भी जानकारी दे दी गई थी। हाँ, हमें 4 दिन तक गायब रहना पड़ा था यहाँ से। भागना पड़ा आपको? जी, 4 दिन हम यहाँ से गायब रहे थे। वो मतलब भगवान भरोसे है सब? भगवान भरोसे है सब। हैं? अब क्या करें? अच्छा। अपनी जो बैक है वो व्यापार में और अपनी संपत्ति में लग रही है, प्रॉपर्टी में लग रही है। प्रॉपर्टी का किसी भाव कोई गाहक नहीं। अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी के 50% पैसे अब मिलते हो, कल का सुबह सूरज ना दिखे कांधला के अंदर। अच्छा, मतलब कल ही छोड़ के भाग कल ही जाए? छोड़ के चले जाएंगे। हमें अगर हम यहाँ रुकेंगे ही नहीं, फिर प्रॉपर्टी के पैसे मिलते हो तो हम सुबह का सूरज नहीं देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो प्रॉपर्टी के पैसे नहीं मिल रहे हैं? है ही नहीं, कोई गाहक ही नहीं है किसी भाव पर। हकीकत तो ये भी है कि अपराध के बढ़ते मामलों से गांव देहात के खरीदारों ने कांधला आना बंद कर दिया है, जिसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। इसी वजह से कुछ कारोबारियों ने पिछले कुछ सालों में कांधला से बाहर का रुख कर लिया है। ये तो हुई बाजार और व्यापार की बात। अब चलिए कांधला के रिहायशी इलाकों में। इनकी गलियों में सुगबुगाहट है। दादी अपने इस पुराने मकान को बेचने पर आमादा हैं और दलील है कि माहौल पहले सरीखा नहीं रहा। तो ये मकान आप बेचने वाले हैं? हाँ। क्यों? बस जक्कत बार रहे हैं? जक्कत बार रहे हुए, माहौल खराब है यहाँ का ढेर। माहौल खराब है? और क्या माहौल खराब है? बता, हैं? केले पड़े यहाँ से क्या पता लगे। अच्छा। हाँ। इस गली से 2 गली पीछे बालेश्वर का मकान है। मोहल्ले वालों से परेशान होकर बालेश्वर ने अपना मकान दुकान बेच दिया है। अब वो हरियाणा में अपना आशियाना बसाएंगे। क्यों यहाँ से क्यों जा रहे हैं? परेशानी, सुनाई नहीं मारी कुछ। परेशानी है? परेशानी है। अब सुनवाई नहीं है। मान लो हम एक बोल रहा, हाँ हमारे साथ कोई बच्चा भी इनका इतना सा भी आगे लड़े तो हाँ। ये 100 इकट्ठे हो जाएंगे, हमें घेर लेंगे। हाँ। हम बोलने का हक नहीं रखते। अच्छा। न हमारा कोई साथ दे, कोई नहीं कह सकता हाँ इसकी गलती, हमारी गलती काट देंगे। परेशान। अच्छा, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कई बार हो गया, घर वाले को पेट छेद कर दी पटवसूल में। अच्छा जी। तो आप डर के जा रहे हैं? डर का जा रहे जी हम, तो सीधी बात है। माहौल यहाँ का खराब है, सुनाई नहीं मारी। और आपने थाने पुलिस में कहीं कुछ कहा तो कोई लोग? थाना पुलिस तो उसका जो पैसा दे, पैसा हमारे पास है नहीं, गरीब आदमी। अच्छा। कहाँ से दें? जब सुनाई तो जब होगी जो हम पैसा देंगे। जी। यहाँ पर आसपास आपके मतलब आपकी कोई नहीं, आपके पड़ोसी भी आपका साथ नहीं देते? पड़ोस तो है ही नहीं कोई। पड़ोस तो हम तो इकले हैं। अच्छा। 2-3 घर हैं। हाँ। ये अपना जंगल बार में अलग से रहें। अच्छा, तो डर लगा रहता है हमेशा कि कुछ न कुछ हो जाएगा? हाँ, दहशत रहे। दहशत रहता है? दहशत रहे। हम निकले हैं, एकदम से आकर कोई हमें घेर ले। हाँ। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, तो हमारे वो नहीं होता कुछ। तो और भी लोग हैं यहाँ जो इस तरह से बेचे जा रहे हैं? और जालिए जी, 2-3 भाई जालिए और भतीजे भांजे में जालिए बेच के उधर मना सूर्या कुंड पे जाके। अच्छा, आपके भतीजे और आपके भांजे वो भी यहीं रहते थे? मैं भी यहीं रहता। उन लोगों ने भी बेच दिया? बेच दिया। हैं? बेच दिया। इसी डर से? इसी डर से, माहौल की वजह से, इकलेपन की वजह से। बस माहौल की वजह से? जी। अच्छा, माहौल खराब है यहाँ का, यहाँ सुनाई नहीं है जी किसी की। अच्छा। सच तो ये है कि कस्बा हो या शहर, कुछ लोगों के आने जाने का सिलसिला लगा ही रहता है। फिर भी बालेश्वर जैसों को रहने लायक माहौल मिले, ये सबकी जिम्मेदारी है। कांधला हुकुम सिंह की दूसरी लिस्ट में था। अब चलते हैं कैराना, जहां के बारे में उन्होंने पहली लिस्ट जारी की थी। लेकिन हुकुम सिंह की पहली लिस्ट में उन सैकड़ों बच्चियों का नाम नहीं है जिन्हें गुंडों की वजह से अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। ये स्कूल बंद होने की सबसे बड़ी वजह थी यहाँ असामाजिक तत्वों का राज होना। अच्छा। पूरा कैराना पूरा क्षेत्र में यहाँ असामाजिक तत्वों का राज है और कानून नाम की तो चीज ही नहीं है। हाँ। तो यहाँ बच्चियां जैसे पढ़ने के लिए आई तो उनके साथ छेड़छाड़ और बाहर की तरफ से पत्थर फेंक देने, कंकर फेंक देने। और आपकी बच्ची यहाँ पढ़ती थी? हाँ, बच्ची। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाजी दीदी। बाजी जी। अच्छा, तो बाजी जी कितने दिन पढ़ी यहाँ? बस जितने दिन ये स्कूल चला शुरू में कुछ एक महीने। हाँ, कुछ ही महीने चला। फिर कैराना है एक छिपी वाला स्कूल बोलने, तो वहाँ से हमने पढ़ाई। हाँ, वहाँ रही, वहाँ तो 1 साल ही पढ़ाई। फिर हम तो वो आप पास के गांव में रहते हैं? हाँ, यही गाँव में पंजीट में रहते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर उसकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आने लग गई होगी? बस हाँ, वहाँ से हमारे काम नहीं चला, वहाँ से हम घर रख ली, बस वही है। अच्छा, मतलब पढ़ाई ही बंद हो गई? पढ़ाई बंद कर दी थी।
आतंक का मजहब नहीं होता, फिर कैराना में अपराध का धर्म क्यों देखा जा रहा है? जवाब हुकुम सिंह के इन आरोपों में तलाशा जा सकता है। तुष्टीकरण के बारे में एक शब्द तुष्टीकरण मैंने भी सुना है। तुष्टीकरण क्या है? यही है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करो, नाराज ना हो जाए, वो हमारा पक्का वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो जाए, वही तो तुष्टीकरण है। कांधला और कैराना के इलाके में लोग खौफजदा हैं और ज्यादातर लोगों का मानना है कि कैराना में वोट बैंक बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था को बिगड़ने दिया गया। पुलिस सियासी आकाओं की इजाजत के बगैर थाने से बाहर कदम भी नहीं रखती। कैराना में कानून का राज खत्म हो चुका है, ये बात दूसरे समुदाय के लोग भी मानते हैं, लेकिन साथ ही वे इस बात पे भी जोर दे रहे हैं कि इसे सांप्रदायिक रंग देना चुनावी सियासत का हिस्सा है। कैराना की हकीकत सिर्फ वो नहीं है जो हुकुम सिंह के फहरिस्त में दिखती है। कैराना की हकीकत का एक चेहरा उसके गली मोहल्लों में, उसके गांवों में भी दिखता है। और हम इस समय मोहल्ला छड़ियाना में हैं और इस मोहल्ले में हमारे साथ बहुत सारे लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब कैराना को लेकर पूरी दुनिया में इतनी तरह की बातें हो रही है, यहाँ का मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है उसके बारे में, और जो गली मोहल्लों में जो आपसी रिश्ते हैं, जो भाईचारे हैं, उस पे उसका क्या असर दिखाई देता है ना? तो ये लिस्ट तो आपने भी देखी होगी। हाँ, लिस्ट देखी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि वो लिस्ट ठीक है कि गलत है? ये लिस्ट गलत है। और यहाँ 2 साल पहले कुछ इस तरह का मामला बना था। हाँ। कि लोगों में कुछ दहशत बनी थी। अच्छा, फिरौती के मामले में। अच्छा, लेकिन 2 साल पहले का मामला था, लेकिन अब पता नहीं हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद रहे हमारे, हाँ। हिंदू भी चाहते थे, मुस्लिम भी चाहते थे, बीजेपी में रहते हुए भी उन्हें चाहते थे। हाँ। और फिर भी उनको पता नहीं अब ये क्या सूझा है कि उन्होंने ऐसा माहौल यहाँ का बना दिया कि पूरे कैराने को, हाँ। पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर वर्ल्ड में भी बदनाम करा दिया है कैराने को। जो टीवी पे जो लोग बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हमको कैराना में दिक्कत हो रही है, हमसे फिरौती मांगी जा रही है, हमें कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो उन बातों में कोई सच्चाई नहीं आपको लगती है? फिरौती का मामला है, कुछ हाँ। टाइम पहले रहा। हाँ। वो सच्ची बात है। हाँ। वो सच्चाई है। अच्छा। लेकिन एक हिंदू मुस्लिम के हिंदू के साथ ऐसा हो रहा है। हाँ। ये बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। मतलब वो एक तरीके से सिर्फ क्राइम है, वो किसी के साथ हो सकता है। किसी के साथ हो सकता है, हर कस्बे में होता है। हाँ। वो कैराना में नहीं, बाहर भी हो रहा है। हाँ। हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान कर रहे हैं, किसी हिंदू के साथ कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, पूरे देश में होता है। मतलब पूरा देश में हो रहा है। मतलब कि ये कि जो अपराध की घटनाएं हैं उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की बजाय उसको एक ये लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था का जो है ना, कानून व्यवस्था का मसला है, ऐसा देखा जाना चाहिए। ऐसा देखा जाना चाहिए। कानून अच्छा। व्यवस्था कानून देखेगा। हाँ। या शासन प्रशासन देखेगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भी मामला नहीं है। जो जिस तरह दिखाया जा रहा है, ये बहुत गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है कैराने को। अच्छा। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। यहाँ पूरा हमारा मुजफ्फरनगर जिले में यहाँ झगड़े हुए, लेकिन कैराना में 25% हिंदू होते हुए भी यहाँ मुसलमान भाइयों ने आगे बढ़कर उनकी सुरक्षा की। बाकी जगहों के मुकाबले कैराना में थोड़ा कानून व्यवस्था का मामला कुछ ज्यादा बिगड़ गया है। हाँ, कानून व्यवस्था का मामला यहाँ पर बिगड़ा है। हाँ, ये सही बात है। कानून व्यवस्था और का मामला उसका सबसे ज्यादा खामियाजा व्यापारी वर्ग जो है उसको भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये बात भी सच है। ये भी सच है। अभी हमारे बीच में लाला जी की पूरा बहुल्य क्षेत्र है। ये हमारे लाला जी है यहाँ। एक मिनट आइए, आप इधर आइएगा जरा। ये लाला जी है हमारे यहाँ, इनकी दुकान है यहाँ हमारे बीच में। अच्छा। इनसे मालूम करो कभी कोई किसी तरह की यहाँ कोई ने परेशानी हुई। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मास्टर सौरभ अग्रवाल। सौरभ जी। तो सौरभ कब से दुकान कर रहे हो? मेरी करीबन यहाँ मोहम्मद लगे 8 से 9 साल की दुकान है। कितने 8-9 साल हो गए। 8-9 साल आप ही चला रहे हो? जी, मैं ही चला रहा हूँ। हाँ। और एक छोटे मेरे भैया में कोई दिक्कत नहीं, मोहम्मद नहीं लगा है, बहुत अच्छा है, सभी लोगों का साथ है यहाँ। अच्छा। जब से थोड़ी दिक्कत आ रही है, जरूर जब से रंगदारी वगैरह आई है, इससे थोड़े लोग जो हमारे बनिए भाई हैं उनसे थोड़ी वे जा रहे हैं थोड़े धड़ करके। हाँ। इसलिए वो दिक्कत है। यहाँ कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक है वैसे, पर इतनी भी नहीं है। मतलब थोड़ा का समर्थन मिले सब हो सकता है, साथ सब ठीक हो सकता है। अच्छा, मतलब आपको यहाँ आज तक कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं, मेरे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं, सभी का लोगों का मेरे साथ प्यार है। हाँ। और कोई दिक्कत तो नहीं। ये बात जो कही जा रही है कि नहीं हिंदू मुसलमानों के डर से भाग रहे हैं, कम आबादी हो गई है, ऐसा तो देखो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ये तो राजनीति में हो जाएगा बोलना, पर वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में। कभी किसी को परेशानी नहीं हिंदू को। सिर्फ यहाँ वोट की राजनीति चलाई जा रही है, विकास के नाम पे कोई किसी को काम न बता दे, इसलिए हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाए और हम आराम से अपनी राजनीति चमका चलिए। हिंदू मुस्लिम
कांधला और कैराना में हिंदुओं की आबादी घटी है। इलेक्शन कमीशन और सेंसस के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन ये सिर्फ पलायन का नतीजा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लोग बेहतर मौकों की तलाश में भी एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। हमें पलायन और प्रवास के इस फर्क को समझना होगा। कैराना से पलायन कर चुके कुछ लोगों की बातें सुनिए। वो आपके गांव का नाम वहाँ क्या था? कैराना जी। खास कैराना था? खास कैराना, मोहल्ला रत्तावाड़ा। अच्छा, मोहल्ला रत्तावाड़ा। हाँ। तो आप लोग किस तरह के प्रोफेशन में थे वहाँ, क्या काम करते थे आप? वहाँ जी यही खेती, अपनी खेती बाड़ी थी? हाँ जी। कितनी जमीनें थी आपकी? वहाँ थे ये 30 बीघा 30-32 बीघा जमीन थी। अच्छा, तो कब आए आप लोग वहाँ से? वहाँ से ऐसा हो लगा जी 1.5-2 साल। 1.5-2 साल में? हाँ जी। तो मतलब वहाँ घर मकान सब कुछ था? सारी चीज थी, सब चीज थी वहाँ। अच्छा, क्यों फैसला किया कि नहीं अब निकल चलना चाहिए? वहाँ फैसला लग रहा, वहाँ जो हिंदू तबका है वो तो उसमें से बाहर जाने लग रहा, और जो मोमडन है वो वहाँ उसमें आने लग रहा। अच्छा, उसका माहौल गलत होता जा रहा दिन पे दिन। पहले चीजें कैसी थी और फिर बाद में कैसी हो गई वहाँ? तो शुरू में कैसा था जब आप लोग? माहौल जो था बेटे बहुत ही अच्छा था। अच्छा था? हाँ। अच्छा, पड़ोस हमारा बहुत अच्छा था। अच्छा, वहाँ आज भी हम चाहे थे। अच्छा, हाँ, जो ये बाहर का जो बढ़ा है पब्लिक, इस तंग आए ज्यादा। तो वहाँ जो जमीनें थी और जो जायदाद थी उसका क्या किया आप लोगों ने? बस वो तो जो है उन्हें पौने दामों में बेची हमने। अच्छा, पौने दामों में मकान बेचे, उन्हें पौने दामों में ही जमीन बेची। अच्छा, तो हमने वहाँ कुछ लोगों से बात की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से गए भी हैं तो उन्होंने यहाँ ज्यादा कीमत पे अपनी जमीनें बेची और बाहर जाकर उन्होंने इससे ज्यादा बड़ी जमीन और ज्यादा बड़ी जायदाद खड़ी कर ली। अजी ज्यादा कौन सा यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर ली? किसने खड़ी कर ली यहाँ बिल्डिंग? अच्छा, मान ले वहाँ से जमीन बेची, वहाँ की जो है जमीन 1 बीघा यहाँ की 10 बीघे बराबर है। वहाँ पैदावार ज्यादा थी, यहाँ कम है। अच्छा, तो वहाँ के मुकाबले तो यहाँ नुकसान में ही है। अच्छा, ज्यादा कहाँ होगी? ज्यादातर लोग जो व्यापारी वर्ग है, जो बनिया वर्ग है, उनको निशाने पर लिया जाता है और ज्यादातर लोगों को अगर पलायन होता भी है तो उन्हीं लोगों का ज्यादा होता है। लेकिन ये पहली दफा मैं एक ऐसे परिवार से मिल रहा हूं जो किसान थे, जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे और उन्हें अपनी जमीनें बेचकर औने पौने दाम में वहां से भागना पड़ा। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पॉट पे।